हाय लिब्रंस, नमस्ते सारे तुला राशि यानी लिब्रंस को मेरे चैनल पे स्वागत है। तो आज मैं जो आपकी रीडिंग करने वाली हूँ वो है नो कांटेक्ट। तो आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं आपके बारे में। ये जो रीडिंग है वो जिनका लिब्रा सन साइन है, मून साइन है, वीनस है, राइजिंग है, उन पे अप्लाई हो सकती है। ओके, अपनी सिचुएशन में ज़बरदस्ती फिट ना करें, रेजोनेट होती है तो वेल एंड गुड। ऑल्सो मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहूँगी फॉर ऑल द कमेंट्स, लाइक, शेयर्स एंड सब्सक्रिप्शंस। थैंक यू सो मच। चलिए देखते हैं नो कांटेक्ट सिचुएशन के बारे में आपका। पहले मैं एक कार्ड ले रही हूँ, ओरेकल कार्ड, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन, ये कार्ड आया आपका, ट्रांसफॉर्मेशन। चलिए, मेडिटेट एंड कॉन्टेम्पलेट, अ टाइम फॉर हीलिंग, ट्रांसफॉर्मेशन, योर लाइफ इज अ कैनवस, आर्टिस्ट, मैनिफेस्टेशन, क्रिएटिव अकाउंटेबिलिटी। आप शायद क्रिएटिव हो सकते हैं या ये इंसान काफ़ी क्रिएटिव है। इनको लगता है इनकी लाइफ आपके आने के बाद काफ़ी चेंज हुई, काफ़ी डिफरेंस आया इनकी लाइफ में। ऐसा हो सकता है कि ये एक ब्रेक ले रहे हो आपसे, ठीक है, क्योंकि टाइम फॉर हीलिंग आया है। ऐसा क्या कर दिया आपने कि इनको ब्रेक लेना पड़ा। ओके, आई एम जस्ट किडिंग। लेकिन हीलिंग पे ही अपनी फोकस कर रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि इनके बहुत सारे एक्सपीरियंसेस पास्ट के अच्छे नहीं थे, कुछ तो है जिससे ये एक ब्रेक ले रहे हैं। ओके, चलिए अभी मैं स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले आपसे ये भी कहा जा रहा है कि योर लाइफ इज अ कैनवस। जो आप अपनी लाइफ को बनाना चाहते हैं वैसा आप बना सकते हैं, ठीक है ना। ओरेकल कार्ड से मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं मिला। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड विथ टैरो। देखते हैं जो ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड हमने देखा था पहले, तो उसमें जो बटरफ्लाई है, ये इस बंदी की जो पूरी ड्रेस है, इसकी पूरी ड्रेस चेंज हो चुकी है बटरफ्लाई में, इस बंदी की ड्रेस। और ये ऑलमोस्ट एक बटरफ्लाई के जैसी ही दिख रही है, इतना ट्रांसफॉर्म हो चुकी है, ठीक है। तो ये जो एक कनेक्शन था आप दोनों के बीच में, ये काफ़ी ट्रांसफॉर्मेटिव रहा होगा, काफ़ी चेंजेस लाया ये आप दोनों की लाइफ में। ओके, चलिए देखते हैं। सबसे पहले मुझे देखना है कि इनकी टूवर्ड्स यू क्या फीलिंग्स हैं। ओके, क्या फीलिंग है आपके बंदे की टूवर्ड्स यू, बंदे या बंदी की, ड्यूरिंग दिस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। इनकी फीलिंग क्या है, व्हाट इज दिस पर्सन्स फीलिंग। एट ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ पेंटिकल्स एक्चुअली कार्ड है टू पुट इन एफर्ट, अपनी एनर्जी डालना किसी चीज़ में, एक्सपर्टीज गेन करना, एक्सपर्ट बनना किसी चीज़ का। ओके, ऐसा हो सकता है कि आपके कनेक्शन में वापस आके एनर्जी डालना चाहते हो, एफर्ट डालना चाहते हो। ये भी हो सकता है कि ये अभी अपनी जॉब पे फोकस कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि पेंटिकल्स आया है फीलिंग्स में। तो लेट्स क्लैरिफाई दिस, क्लैरिफाई करेंगे तो पता चलेगा। Why we have Eight of Pentacles, Ten of Wands, why do we have Eight of Pentacles, Nine of Swords, King of Swords।
बॉटम ऑफ द डेक व्हील ऑफ फॉर्च्यून। आप दोनों को लगा होगा कि ये जो कनेक्शन है ये फेटेड कनेक्शन है, यानी भगवान ने या ऊपर वाले ने आपको मिलाया है एक दूसरे से, ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया है बैक ऑफ द डेक, ठीक है। जब मैंने 8 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई किया, ये इनकी फीलिंग है 8 ऑफ पेंटिकल्स, तो क्या आया है 10 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। ये कनेक्शन ना इनके लिए काफ़ी हैवी हो गया है, बहुत हैवी। 10 ऑफ वॉन्ड्स, रात को नींद ना आना, स्ट्रेस लेना, बहुत ज़्यादा इनको टेंशन में डाल दिया इस कनेक्शन में। आप शायद किसी एयर साइन से डील कर रहे हो, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, ओके। ये आपकी खुद की भी एनर्जी हो सकती है, लेकिन ये 8 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करके आया है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये अपने स्ट्रेस को हटाने के लिए अपने काम पे फोकस कर रहे हैं। ये आप पे अभी फोकस कर नहीं रहे। इनकी फीलिंग्स में अभी इट इज़ दैट दे आर फोकसिंग ऑन देयर वर्क, या कहीं और ये अपना फोकस लगा रहे हैं, ओके। क्योंकि जो किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है वो बहुत स्टोइक है, बहुत सीरियस एनर्जी है, बहुत ज़्यादा इमोशनल नहीं है। क्योंकि इनके साथ के जो कार्ड्स आए हैं वो भी स्ट्रेस को ही दिखा रहे हैं। 10 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, यानी ये सिचुएशन इतनी हैवी हो चुकी है कि हो सकता है कि इन्होंने इससे डिटैच कर लिया अपने आप को, इस सिचुएशन से डिटैच कर लिया और अपने आप को कहीं और लगाया है, अपने माइंड को, विद 8 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। मैं देख रही हूँ इसको देखने का कोई दूसरा तरीका भी है कि नहीं है। अगर ये आपके लिए है, लाइक लेट मी अज्यूम कि ये आपकी तरफ आना चाहते हैं और आपकी कनेक्शन में इनकी फीलिंग आपकी तरफ है कि एनर्जी दें, इन दैट केस ये अपने स्ट्रेस और सारे बर्डन्स को हटा के आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, ऐसा भी हो सकता है, ओके। ऐसा एक देयर कुड बी अनदर वे टू लुक एट इट। लेकिन जो पहले मैंने आपको मैसेज बताया था, आई एम मोर गोइंग विद दैट, ठीक है। ये इंसान अभी अपने काम पे फोकस कर रहे हैं, ओके। क्योंकि ये एनर्जी इतनी हैवी हो गई, इन्होंने डिटैच कर लिया अपने आप को इस कनेक्शन से। ये इनकी फीलिंग्स हैं अभी, ओके। लेट्स सी इनका इंटेंशन क्या है आपकी तरफ। व्हाट इज दिस पर्सन्स इंटेंशंस? ये कोई ड्रामा क्वीन हो सकते हैं, क्योंकि 5 ऑफ वॉन्ड्स आया है। जब भी आपसे डील करते हैं तो कुछ ना कुछ पंगे क्रिएट करते हैं, फालतू के ड्रामा क्रिएट करते हैं, ओके। लेट्स सी व्हाट इज दिस पर्सन्स इंटेंशंस। स्ट्रेंथ क्या कार्ड है? स्ट्रेंथ इज होल्डिंग बैक, अपने आप को रोकना, फ्रॉम रीचिंग आउट, दूसरे को कांटेक्ट करने से रोकना, अपने आप को, अपने डिजायर्स को रोक के रखना, दैट इज स्ट्रेंथ। अब ज़रा इसको क्लैरिफाई करते हैं, इनका इंटेंशन में स्ट्रेंथ क्यों है। मैजिशियन, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ कप्स, इनके इंटेंशन में स्ट्रेंथ आया। स्ट्रेंथ इज समटाइम्स होल्डिंग वन सेल्फ बैक। कोई आपको कॉल करना चाहता है लेकिन वो अपने आप को रोक रहा है, ओके। पूरी एनर्जी डाल रहा है, पूरी स्ट्रेंथ डाल रहा है, एंड दिस पर्सन इज स्टॉपिंग, अपने आप को रोक रहे हैं आपको कांटेक्ट करने से, ठीक है। स्ट्रेंथ को क्लैरिफाई करके ये आए हैं कार्ड्स, द मैजिशियन,
किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ कप्स। आपके इस कनेक्शन में काफ़ी कन्फ्यूजन है। ये भी हो सकता है कि इस बंदे या बंदी के पास बहुत सारे ऑप्शंस हों इन लव, बहुत सारे ऑप्शंस। ओके, मैजिशियन विद किंग ऑफ पेंटिकल्स। बार बार मुझे यही एक सेम मैसेज आ रहा है कि ये इंसान अपनी स्टेबिलिटी पे फोकस कर रहे हैं अभी, पैसे बनाने में, जॉब में। ऐसा हो सकता है कि काफ़ी बिजी हैं एट वर्क। ओके, सो यू कुड बी डीलिंग विद एन अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, और अ वर्गो एंड जेमिनाई। ठीक है, लियो। तो यहाँ पे क्या है, इनकी इंटेंशन क्या है? अपने आप को रोकना। आपको वो अगर कॉल करना भी चाहेंगे तो कॉल ना करना, अपने आप को रोक के रखना। क्योंकि ये अभी मैनिफेस्ट क्या कर रहे हैं? अपनी स्टेबिलिटी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। और यहाँ पे काफ़ी हो सकता है इनके पास ऑलरेडी काफ़ी ऑप्शंस है। 7 ऑफ कप्स। ये भी हो सकता है कि काफ़ी कन्फ्यूजन है जिस वजह से ये अपने आप ये आना नहीं चाहते अभी ये अवॉइड कर रहे हैं आपकी तरफ आना। ठीक है, क्योंकि इनका जो फोकस है इनके वर्क की तरफ है। ओके, ज़रा देखते हैं इनका एक्शन क्या होने वाला है। व्हाट आर दिस पर्सन्स एक्शंस गोइंग टू बी? इनके एक्शंस क्या होने वाले हैं? इनके एक्शन 7 ऑफ कप्स। 7 ऑफ कप्स। देखिए, ये खुद भी कंफ्यूज हैं, आपको भी कंफ्यूज करने वाले हैं। ओके, ये ऐसे इंसान हो सकते हैं जो अपनी ही ड्रीम वर्ल्ड में घूमते रहते हैं। पाइसीज, कैंसर, स्कॉर्पियो हो सकते हैं। इनके पास एक से ज़्यादा ऑप्शंस हो सकते हैं। ये कंफ्यूज्ड लग रहे हैं काफ़ी। आप लोगों का कनेक्शन में क्लैरिटी की बहुत कमी है। तो क्यों है 7 ऑफ कप्स? इनका एक्शन 9 ऑफ वॉन्ड्स। 7 ऑफ कप्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, द हाई प्रीस्टेस, द चैरियट। पास्ट में आपकी कुछ मूवमेंट रही होगी इस कनेक्शन में, पास्ट में। ओके, शायद आप लोग ने ट्रैवल किया हो एक साथ, या ये आपसे ट्रैवल करके मिले हैं, ट्रैवल करके आए हैं आपकी तरफ। पास्ट में मूवमेंट थी, फास्ट मूवमेंट। अभी क्या है इनका एक्शन? ये अगर आपकी तरफ कुछ एक्शन लेंगे तो ये आपको कंफ्यूज करने वाले हैं विद 7 ऑफ कप्स। जैसे मैंने बताया, खुद कंफ्यूज नहीं, आपको भी कंफ्यूज करेंगे। ओके, क्या क्लैरिफाई हुआ है? ये किस चीज़ से क्लैरिफाई हुआ है? 9 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, हाई प्रीस्टेस। देखिए, मैंने बताया था ये ड्रामा क्वीन है। 5 ऑफ वॉन्ड्स। कई लोग होते हैं ना जिनको नेगेटिविटी बहुत पसंद है, जहाँ ड्रामा हो, जहाँ दूसरे के बारे में उल्टा सीधा बोलना हो, लड़ाई झगड़ा हो, वहाँ वो पहुँच जाते हैं लोग। वो थ्राइव करते हैं, वो बड़े खुश होते हैं इस टाइप की सिचुएशन में। ये उस टाइप का कोई इंसान लग रहा है। ठीक है, ये आपको क्यों कंफ्यूज करने वाले हैं? क्योंकि पहली चीज़ तो ये आपको सब बताने नहीं वाले, सीक्रेटिव है ये काफ़ी। कैन बी अ पाइसियन। ओके, और दूसरा, ये अगर आपकी तरफ आएंगे तो एक तरफ तो ये आपके काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट्स लाएंगे, लड़ाई झगड़े। दूसरा, ये आपको अलाउ नहीं करेंगे अपनी लाइफ में इजीली। ये बहुत डिफेंसिव एनर्जी है। ओके, काफ़ी ब्लॉकेजेस हैं यहाँ पे। इनका एक्शन आपको कंफ्यूज करने का है। क्या है आपका आउटकम? ओके, ओवरऑल आउटकम क्या है आपका इस बंदी के साथ? क्या आउटकम है? 3 कार्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स,
What's the outcome? King of Wands, Eight of Swords, Six of Wands. पास्ट में एनर्जी आई थी, इन्होंने आपको पास्ट में काफ़ी अटेंशन दिया हो, ओके। अभी आपका क्या आया है? थ्री ऑफ वॉन्ड्स, एट ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स। ये इंसान अपने पे बहुत फोकस्ड है, ये अपने आप पे फोकस्ड है, ठीक है। ये आपको वेट करा करा के बहुत तंग करने वाले हैं, आपको वेट करा के। इस कनेक्शन में अगर आप रहे तो आप हमेशा ही सोचते रहोगे, ओवर थिंक करोगे। जैसे बंदी है, ये अपने ही विचारों के जेल में फंस गई है, वैसे ही आपको ऐसा लगेगा कि आप कुछ कर नहीं पा रहे, आप स्टक हो गए हो। वेट कर करके थक जाओगे आप, क्योंकि इस बंदे का पूरा अटेंशन अपनी तरफ है, ये अपने पे फोकस्ड है, ओके। आई एम सॉरी लिब्रन, सारा उल्टा सीधा ही आया, आप क्या कर सकते हैं। मैं कोशिश कर रही थी कुछ पॉजिटिव कुछ मिले। क्या आपकी क्या गाइडेंस है? व्हाट इज द गाइडेंस फॉर लिब्रन्स? क्या गाइडेंस है लिब्रन्स के लिए? किंग ऑफ कप्स, आपकी गाइडेंस है किंग ऑफ कप्स। आप ना इमोशनली बैलेंस्ड रहें। किंग ऑफ कप्स देखिए पानी के बीच में बैठा है, यानी बहुत सारे इमोशंस के बीच में बैठे हैं, लेकिन ही इज़ वेरी बैलेंस्ड। आपसे कहा जा रहा है, ऐसा हो सकता है कि आपको काफ़ी इमोशनल फील हो, कभी आपको लगे कि क्या चल रहा है, यू माइट फील वेरी सैड। आपसे कहा जा रहा है अपनी जो इमोशंस पे कंट्रोल रखें, बैलेंस्ड रहें, स्टेबल रहें, ठीक है। अपनी हीलिंग पे ध्यान दें। बॉटम ऑफ द डेक, फोर ऑफ कप्स, ओके। ऐसा हो सकता है कि आपके पास कोई नया ऑफर आए, आप अगर इसी सिचुएशन में बैठे रहेंगे तो बहुत हाई चांस है आप नई अपॉर्चुनिटी मिस कर दें। तो इसलिए आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी हीलिंग पे ध्यान दें और अपने आप पे फोकस रखें, ओके, ताकि कुछ नया आ सके आपकी लाइफ में, यूनिवर्स आपको कुछ नया ऑफर कर सके, ओके। ये है आपका मैसेज लिब्रन्स। सो फिर मिलते हैं, टेक केयर, बाय, नमस्ते।